एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सांवरिया। राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सांवरिया। राधा ये रो रो कहे हो। राधा ये रो रो कहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से आपके काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में न्यू बैच आपके डिजिटल बोर्ड पे शुरू हो चुकी है और सारी बुक जितनी भी है, चाहे वो 9 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 11 की हो, चाहे 12 की हो, हिंदी की बुक हो चाहे इंग्लिश की बुक हो, सारे लिटरेचर को टॉपिक बाय टॉपिक और पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा। ऐसे बच्चों ने कमेंट किया कि सर जी जो चीजें पढ़ाई है थोड़ा सा न्यू बैच के हिसाब से आप सीरियल से पढ़ाएंगे तो हम लोग पढ़ने में अच्छा रहेगा। तो आपके कमेंट पर आज से मैंने शुरू कर दिया है बच्चों, तो देरी नहीं करनी है, जुट जाइए और जी जान से जुट जाइए क्योंकि अगला नंबर आपका है। चल रहा है 2025 और आप एग्जाम देंगे 2026 में, तो पहले 25 की तैयारी कर लीजिए तो 26 में एग्जाम देने के लिए तैयार रहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, आज का टॉपिक है कक्षा 12 का हिंदी का और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और जो आज का टॉपिक है, बात की जाए इस टॉपिक की तो यह टॉपिक हिंदी का है बच्चा, और इस टॉपिक का नाम है पवन दूतिका। क्या नाम है? पवन दूतिका। पवन जो है उसका मतलब होता है हवा, और दूतिका क्या है? स्त्रीलिंग है, और इसको पुल्लिंग में हम दूध कहते हैं। यानी अगर ये पुरुष होता तो दूत कहते। ये दूतिका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन को यहाँ पर कवि हमारे स्त्री बताते हैं। क्यों बताते हैं? कारण क्या है? जैसा कि मैंने गाया गाना कि एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सांवरिया। बात उस समय की है जब कन्हैया जी माँ राधा को छोड़ कर गए थे। वो मथुरा नरेश बन गए थे, मथुरा के राजा बन गए थे, पर माँ राधा रानी रोज कन्हैया के रास्ते को देखती थी। उनके हृदय में इतना क्षोभ था, इतना दर्द था, इतना पीड़ा था कि वो कमरे में अकेले बैठकर रोती रहती थी। उस वक्त पवन दूतिका यानी हवा खिड़की के माध्यम से उनके कमरे में प्रवेश करती है, और जब खिड़की के माध्यम से प्रवेश करती है तो वह एकदम रोने लगती है और रो रो करके संपूर्ण गाथा, संपूर्ण दुख की बातों को पवन दूतिका को बताती है। कहती है मेरी बहन पवन जाकर कन्हैया को मेरे सब दुख की कथा को बता दे। और पवन दूतिका भी स्त्री थी भाई, उसने राधा की भावनाओं की कदर की, और वह हवा थी, उसको कहीं आने जाने के लिए रोक टोक नहीं था। वो जाती है और कन्हैया तक अपनी बातों को पहुंचाती है, और वो बातें अपनी नहीं थी, वो माँ राधा रानी की थी। तो इसकी शुरुआत कवि ने कितने तरीके से की है, कैसे की है, देखते हैं बिना देर किए। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा सेशन पवन दूतिका। तो आप देख पा रहे होंगे डिजिटल बोर्ड पर लिखा गया है कक्षा 12। क्या लिखा गया है? कक्षा 12। और कक्षा 12 में हिंदी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं पवन दूतिका। कहानी मैंने बता दी, और शुरुआत में आप यहाँ देखोगे ये फर्स्ट काव्य है। कौन सा काव्य है? फर्स्ट। ऐसे ही पूरे 15 काव्य पढ़ाऊंगा, और है कितने? 26, यानी 26 है। इस वीडियो में हम 15 कवर करेंगे। तो दिल से और ईमानदारी से पूरा वीडियो को आप देखिए, और मेरी गारंटी है कि अगर आपने एक बार देख लिया ना तो आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा भैया कि बैठी खिन्नायक दिवस वेगे हमें थी अकेली अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध खोले, प्रातः वाली सुपवन ईसी काल वातायनों से, हाँ काल वातायनों से। कभी कहते हैं कि माँ राधा रानी बैठी थी खिन्ना। खिन्ना में क्या होता है? खिन्ना में होता है दुखी मन से। कैसे बैठी थी? दुखी मन से। यक में क्या होता है? यक में होता है एक। क्या होता है? एक। दिवस में क्या होता है? दिन। दिवस में क्या होता है? दिन। गेह में क्या होता है? गेह में होता है घर। क्या होता है बच्चा? घर। तो माँ राधा रानी एक दिन दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। फिर से माँ राधा रानी एक दिन अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी, और जब अकेली बैठी हुई थी दुखी मन से, तो आके आंसू दृग युगल में
थे धरा को भिगोते भिगोते। आ रहे थे आंसू कहां से? दृग माने नेत्रों से। दृग मीन्स क्या होता है बच्चा? नेत्र। युगल मीन्स क्या होता है? जोड़ा। दोनों आंखों से उनके नेत्रों से आंसू आ रहे थे। जो धरा, धरा मीन्स क्या होता है? धरा मीन्स होता है पृथ्वी। क्या होता है भैया? पृथ्वी। तो धरा मीन्स होता है पृथ्वी। तो धरती को क्या कर रहे थे? उनके आंसू धरती को भिगो रहे थे। और तभी आई धीरे इस सदन। सदन में क्या होता है? सदन में होता है घर, या इसको हम भवन भी कह सकते हैं। तो भवन में आती है कौन? क्या करके? पुष्प सुगंध। पुष्प मिलता है पुष्प यानी फूल। सदगंध मिलता है सुंदर गंध। पुष्पों की सुगंध को लेकर आती है कौन? प्रातःवाली यानी सुबह के समय बहने वाली सुपवन मिलता है सुंदर हवा। सुबह के समय बहने वाली सुंदर हवा पुष्पों की सुगंध को लेकर उसी सदन उसी घर में आती है। लेकिन कैसे? वातायनों से। वातायनों में क्या होता है? खिड़की। क्या होता है भैया? खिड़की। आपने सुना होगा, ओ खिड़की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना, टॉपिक पे आ जाओ तुम। भैया टॉपिक पे आओ। तो कहा गया है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वह गे में थे अकेली। एक दिन माता राधा रानी दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आंखें आंसू दृग्वल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे जो धरती को भिगो रहे थे। और आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। तभी उस घर में कमरे में पुष्पों की सुगंध को लेकर आती हैं प्रातः हवा। ये सुकून उतनी काल वातायनों से। सुबह के समय बहने वाली सुंदर हवा उस समय उसी खिड़की के माध्यम से, तो उसी खिड़की के माध्यम से उसी कमरे में प्रवेश करती हैं जहां पर मां राधा रानी कन्हैया जी को याद करके विलाप कर रही थी, दुख प्रकट कर रही थी और रो रही थी। और जब दोनों मिलती हैं तो दोनों में कन्वर्सेशन शुरू होता है, यानी बातचीत होती है। क्या कन्वर्सेशन होता है आइए देखते हैं। तो सेकंड नंबर पेज ये रहा आपके सामने, आप देख पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहती है माता रानी कि संतापों को बिगुल बढ़ता देख के दुखिता होता हो। धीरे बोली सदुख उसे श्रीमती राधिका यो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती ती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? हाँ, काल की क्रूरता से। कहती हैं कि संताप, संताप में क्या होता है? दुख। क्या होता है? दुख। कहती हैं दुख या कष्ट कह सकते हैं। संताप में कष्ट भी होता है। विपुल में क्या होता है? विपुल में होता है भैया असहनीय। असहनीय ऐसा दुख, ऐसा कष्ट जो सहा नहीं गया, यानी सहने की क्षमता खो बैठी माँ। जब माँ राधा रानी दुख के सहने की क्षमता को खो बैठी तो देखा अपने दुख को, और अपने दुख को देखते हुए धीरे से, सामने होता है साथ, दुख माने दुख, धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधा रानी बोल पड़ती हैं। जब माँ राधा रानी अपने कष्टों को, अपने दुखों को असहनीय महसूस करती हैं, अब उनसे अपना कष्ट सहा नहीं जाता है, तो वह धीरे से अपने दुख के साथ श्रीमती राधा रानी बोल पड़ती हैं। क्या बोलती हैं? कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातःकालीन बहने वाली पवन हवा, मुझे तो इतना क्यों सताती है? क्या तू भी है कलुषित? कलुषित में होता है कलंकित। क्या होता है? कलंकित। कलंकित का मतलब क्या? मेरा समय खराब है, कन्हैया मेरे साथ नहीं है, मेरा काल, मेरा समय खराब है। और काल कैसा है? क्रूर है। काल कैसा है? क्रूर है। समय बड़ा क्रूर होता है। समय को अगर आप हंसते हंसते काटोगे ना तो समय भी आपको हंसते हंसते काट देगा। तो समय की कद्र करना है। समय आइसक्रीम की तरह है, यदि आप खाओगे तब भी ठीक है, नहीं खाओगे तब भी ठीक है। खाओगे तो आपकी बॉडी में लगेगा भाई पैसा खर्च किए हो, नहीं खाओगे तो गल जाएगा। तो समय जो है वो क्रूर है, अर्थात समय को अगर हंसते हुए काटेंगे तो हंसते हुए समय भी हमको काट देगा। तो कहती हैं कि आज मेरा समय खराब है, आज जो समय है, काल है, वो क्रूर है और मैं कुलसित हूं, अर्थात मेरा समय ठीक नहीं है। तो क्या तेरा भी समय ठीक नहीं है? इसी चीज को आप रिपीट करिए फिर से। अपने कष्टों को असहनीय बढ़ता हुआ देखकर अपने दुख के साथ मां राधा रानी धीरे से बोल पड़ती हैं। कहती हैं हे प्रातःकालीन वायु या हवा, तो मुझे इतना क्यों सता रही है?
क्या तू भी कलंकित हुई है, अर्थात क्या तेरा भी समय खराब है, क्योंकि मेरा काल बहुत क्रूर है, मेरा समय तो बहुत खराब है, क्योंकि कन्हैया मेरे साथ नहीं है। तो माँ राधा रानी से पवन दूत क्या बोल पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई रास्ते से औरत जाती है, थक जाती है, बैठ जाती हैं, तो दूसरी औरत अगर उसी मार्ग से जाती हैं तो कहती हैं का बहन कहाँ जाती है, आवाज सोता जा। और जब वो बैठ जाएंगे तो कन्वर्सेशन होने लगता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहीं मेरा घर यहाँ है। तो बातचीत में कहीं ना कहीं रिश्ते निकल जाते हैं, और बातचीत करते करते कब शाम हो जाती है पता नहीं चलता। मजा तो तब आता है जब रास्ते में कोई औरत जा रही हो और किसी औरत के घर के सामने से वो बुलाते हैं कि कहाँ जा रही हो, दोनों में बात होने लगती है, और बात होते होते 1 घंटा बीत जाता है। और जब वो औरत कहती है कि आओ बैठ जा बेटी, बैठ के बतिया जा, या आओ दुल्हन बैठ के बतिया जा, तो कहती है नहीं नहीं बहुत देर हो बा, मतलब देर होत बा, यानी देर हो रहा है। तब पर भी उनकी बातचीत 1 घंटे 2 घंटे हो जाती है, और होती क्या है, केवल बातचीत में उनकी बुराई उनकी बुराई। तो बुराई करके किसी को हम आगे या पीछे नहीं कर सकते, किसी के बारे में गलत चीज सोच करके हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप किसी की बुराई को ना सुनते हुए उसकी अच्छाइयों को कवर करने का प्रयास करो। आइए देखते हैं टॉपिक भैया। टॉपिक नंबर हमारा 3 आपके सामने है। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या कहा गया भैया, ये थोड़ा सा कट गया है, क्रॉप हो गया है, लेकिन मैं इसको कवर करूंगा। कहा गया है कि मेरे प्यारे नौचलद से कंज से नेत्र वाले वाले, जाके ना आए मधुवन से और न भेजा संदेशा संदेशा। मैं रो इसको मैं थोड़ा लिख दूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरे प्यारे, और इसको क्या कहेंगे, जाके आए न मधुवन, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम मैं, क्या लिखेंगे मैं, और यहाँ पर होगा जा। अब इसको हम पढ़ेंगे, चलिए। मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले वाले, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, सुना दे श्याम को तो सुना दे। कहती हैं कि मेरे जो प्यारे हैं, मेरे जो प्यारे हैं, वो प्यारे नव में होता है नया, नव में क्या होता है नया, जगत में क्या होता है बादल, जगत में क्या होता है बादल। मेरे जो कन्हैया है वो नए बादल के समान है। इसका मतलब क्या है, वो मेघ वर्ण है। कैसे वर्ण है, मेघ वर्ण है, बादलों के रंग के समान है। और उनका जो नेत्र है बच्चा वो कंज है, कंज में क्या होता है कमल। तो कन्हैया के बारे में माँ राधा रानी पवन दूत कैसे कहती हैं कि मेरे जो कन्हैया है, मेरे जो प्यारे हैं, वो नए नए बादल अर्थात मेघ वर्ण के समान है, और उनके नेत्र जो हैं वो कमल के समान है। जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा, जाके ना आए यानी मधुवन से जब से गए हैं, मधुवन से जब से वह गए हुए हैं, तो न तो वह वापस आए और न ही कोई उनका संदेशा वापस आया है। और मैं रो रो करके प्रिय विरह में क्या हो रही हूँ बाजी, मैं रो करके प्रिय विरह में बाजी। प्रिय में होता है प्रीतम, विरह माने होता है कष्ट। मैं अपने प्रीतम को याद करते करते उनके विरह में बावली हो जा रही हूँ, पागल हो जा रही हूँ। जाके सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। मैं चाहती हूँ कि जा और मेरे संपूर्ण दुख की कथा को कन्हैया को तू सुना दे। तो ये था तीसरा नंबर। आइए देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर आपके सामने ये रहा, ठीक है भैया। चलिए, कहा गया है कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, हाँ हाँ मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे तो भी मेरा दुख लग वहां, जान विश्राम लेना लेना, जान विश्राम लेना। कहती है कि जैसे ही मेरा भवन तज, तज माने त्याग कर या छोड़कर, जहां पर मेरी और तुम्हारी कन्वर्सेशन हो रही है, मेरी और तुम्हारी बातचीत हो रही है, उस घर को जैसे ही तुम तज कर यानी त्याग कर, थोड़ा सा, अल्पमिस क्या होता है भैया, अल्पमिस होता है थोड़ा सा। क्या होता है आनंद भैया, थोड़ा सा। जैसे ही घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी ना,
शोभा वाली, सुखद, सुखद माने सुख देने वाली, मंजू माने होता है मुलायम, मंजू में क्या होता है मुलायम, और कुंजी में क्या होता है वृक्ष, क्या होता है वृक्ष, या कह सकते हैं पेड़। तो बहुत सारे शोभायमान मुलायम पेड़ तुमको मिल जाएंगे, पौधे मिलेंगे, जिसकी प्यारी छाया तुम्हारे स्वर को मोह लेगी। क्या करेगी? मोह लेगी। अर्थात जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, बहुत ही शोभा वाली, सुख प्रदान करने वाली मुलायम छाया या पेड़ों की छाया तुमको मिलेगी, जो तुम्हारे मृदुल स्वर को मोहने का प्रयास करेगी। लेकिन मेरी बहन एक बात का ध्यान देना है, क्या कि तो भी मेरा दुख लग, मेरे दुख को देखना, मेरे दुख को ध्यान देना, वहां ना विश्राम लेना, वहां ना विश्राम लेना, वहां पर तुमको रुकना नहीं है। और यदि तुम वहां रुक जाओगी ना, तो मेरा संदेशा कन्हैया तक कैसे पहुंचेगा? तो मेरा निवेदन यही है मेरी बहन कि वहां पर तुमको रुकना नहीं। और आगे देखिए माँ राधा रानी क्या कहती हैं। आगे के पैराग्राफ 6वें नंबर में कहा गया है कि मैया राधा रानी कहती हैं आपकी पौंदूतिया से कि थोड़ा आगे सरस रहो का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुमलता वान सौंदर्यशाली, वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, न होना मोह माना न होना। माँ राधा रानी कहती है कि थोड़ा सा आगे बढ़ोगी ना, तो सरस, सा में होता है साध, रस माने रस के, रस से युक्त, रव माने होता है ध्वनि, रव में क्या होता है ध्वनि, तो सुंदर ध्वनियों वाला धाम तुमको मिलेगा, और वह धाम सतपुष्पों वाला होगा, अर्थात वहां पर सुंदर सुंदर पुष्प होंगे, और वह कोई और धाम नहीं होगा, वह धाम होगा वृंदावन। कौन होगा? वृंदावन। आपने सुना होगा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा से राधा। तो कहती है कि थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो रस से युक्त धाम मिलेगा, वो धाम सतपुष्पों वाला होगा, सुंदर पुष्पों वाला होगा, वो धाम वृंदावन होगा। और अच्छे अच्छे बहुद्रुमलता वान्य सौंदर्यशाली, तो बहु माने बहुत, अद्रुम में क्या होता है? द्रुम में होता है डालियां, बहुत प्रकार की डालियां होंगी, वह डालियां किसकी होंगी? लताओं की होंगी। किसकी होंगी? लताओं की। और कैसी होंगी? सुंदर होंगी। कैसी होंगी? सुंदर। तो अच्छे अच्छे बहुत प्रकार की वहां पर डालियां होंगी, लताओं की डालियां होंगी, जो बहुत ही सुंदर डालियां होंगी। और प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा को तोड़ो, वृंदा में क्या होता है? वृंदा में होता है तुलसी, और विपिन में क्या होता है? जंगल। तो वहां पर प्यारा तुलसी का जंगल होगा, जो तुम्हारे मन को मोहेगा। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बड़ी पसंद थी। जब रुक्मणी मैया ने तराजू में भगवान श्री कृष्ण को तौलने का प्रयास किया था उस वक्त, तो क्यों एक तुलसी मात्र वो रखा था ना, और भगवान श्री कृष्ण ऊपर हो गए थे और दूसरा जो बटकरा था वो नीचे हो गया था। तो तुलसी भगवान को बहुत पसंद है। तो वृंदावन में क्या है बच्चा? तुलसी का जंगल है। तो प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा तुलसी का जंगल तुम्हारे मन को मोहने का प्रयास करेगा। आना और जाना, लेकिन इस मुंह माना में ना होना, अर्थात उस विपिन में तुम जाना बहन, और आना मैं तुमको रोक नहीं रही हूं, लेकिन उसकी मुंह माना में, मुंह माया में मत फंसना, क्योंकि अगर तुम उसकी मुंह माया में फंस जाओगी तो मेरा क्या होगा? मेरा संदेशा कन्हैया तक कौन पहुंचाएगा? और आगे देखिए क्या कहा गया भैया, आगे हमारी पंक्तियां कही गई हैं। जब आपको न समझ आए तो वीडियो को पॉज करके आप वीडियो की कॉपी लेकर के वीडियो में जो चीजें मैं बता रहा हूं उसका मीन्स आप जरूर लिखिएगा। वीडियो को रोक करके मीन्स लिखेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, बाइक से जा रहा हूं, और उस रास्ते पे जाते समय पेट्रोल मेरा वाहन का वही जा रहा है, और उस रास्ते में आप जैसी कोई बहन दिख गई जिसका पेपर है और आप खड़ी हो काफी देर से, या कोई मेरा भाई जो देख रहा है वीडियो को, आपका पेपर हो, आप दिख गए, तो आपको मैं आपके स्कूल पहुंचा दूंगा, क्योंकि आपका स्कूल उसी रास्ते पर पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। वैसे ही आनंद शांत कराओ, वैसे ही आनंद शांत कराओ सबको। वैसे ही जब कभी भी उस रास्ते से होकर वो जा रही हैं, तो उस रास्ते से जाते समय कोई भी रास्ते में अगर उनको दिखाई पड़ेगा, तो दिखाई देने के बाद उनके साथ कैसा बर्ताव करना है देखते हैं। कहा गया है
कि जाते जाते अगर पथ में क्रांति कोई दिखावे दिखावे, क्रांति कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना मिटाना, क्रांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना खोना, गात उत्पात खोना। संदग्धों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना बनाना, हर्षितों सा बनाना। हर काव्य पर पिक्चर लगाया हूं और देख सकते हैं, अगर कोई श्रमित जन हो अर्थात कोई मेहनती व्यक्ति हो, रास्ते में गिर पड़ा हो, वो थका हुआ इंसान हो, तो उसके लिए क्या कहती है माँ राधा रानी, कहती हैं कि जाते जाते अगर रास्ते में कोई क्लांत, क्लांत मीन्स क्या होता है, थका हुआ, क्लांत मीन्स होता है थका हुआ। जाते जाते अगर रास्ते में तुमको कोई थका हुआ दिखाई पड़े तो उसके सन्निकट में होता है पास, यानी उसके नजदीक जाना, उसकी क्रांतियों, क्रांतियों में क्या होता है थकावट, उसकी थकावट को क्या कर देना, मिटा देना। क्योंकि अगर आप गर्मी के दिनों में काम करते रहते हो, हवा का प्रवाह थोड़ा सा होता है तो मन को बड़ी शीतलता महसूस होती है। तो कहती हैं धीरे धीरे परस, परस में क्या होता है देना, जैसे कहते हैं खाना को परस दीजिए यानी दे दीजिए। तो हवा का प्रवाह धीरे धीरे करना ताकि उसका जो गात है, गात में क्या होता है भैया शरीर, गात में क्या होता है शरीर, उसके शरीर पे उत्पात, उत्पात में क्या होता है उत्पन्न, उत्पात में क्या होता है उत्पन्न, जो शरीर पे उत्पन्न पसीने हो वो पसीने क्या हो जाए खोना यानी खो जाए। अगर धीरे धीरे हवा का प्रवाह करोगे तो उसके शरीर से उत्पन्न पसीने खो जाएंगे। और जो श्रमित जन हो, जो मेहनती व्यक्ति हो, मजदूर हो, वहां पर सदगंध यानी सुंदर गंध यानी सुगंधों का प्रवाह करोगी तो उनके चेहरे पर हर्षित आ जाएगी, अर्थात उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। कोई मजदूर हो, ईंट के भट्टे उद्योग पर काम कर रहा हो, खेतों में काम कर रहा हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ही धूप में पढ़ा रहा हूं मान लीजिए, या कोई भी मेहनती आदमी काम कर रहा है, अगर गर्मी के समय में हवा बह गई तो उसके हृदय को बड़ा शीतलता महसूस होगी। तो वह सबसे निवेदन कर रही है कि जो जो चीजें दिखे उनका भी अच्छा करते जाना। ऐसा नहीं कि मैं सेल्फिश हूं, मैं स्वार्थी हूं, ना 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 बाबा, मैं स्वार्थी नहीं हूं। कन्हैया के पास मेरे संदेशों को देने जा रही हूं, उसके साथ साथ कोई और रास्ते में दिखे ना, उसका भी कल्याण करते जाओ, उसका भी अच्छा सोचते जाओ, उसके लिए प्यार देते जाओ। ये माँ का कहना है। किसका? माँ का, माँ राधा रानी का। और आगे देखिए कहा गया बच्चा, आगे हम बढ़ते हैं 7वें नंबर के पैराग्राफ पर हमारा। तो 7वें नंबर में कहा गया, यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर, यहाँ पर एक महिला है और ये महिला कौन है? पथिक है। पथिक में रास्ते पर चढ़ने वाली, और ये महिला है लज्जाशील। लज्जाशील का मतलब क्या होता है? जो घूंघट करती है, जो मर्यादा और प्रतिष्ठा में रहती है, माँ बाप के सम्मान को बरकरार रखती है, उन्हें कहते हैं लज्जाशील। तो कहते हैं माँ राधा रानी लज्जाशील पथिक महिला के लिए क्या कहती हैं, ध्यान से देखते हैं हम। तो कहती है मैया राधा रानी पथिक महिला के लिए, थोड़ा सा इसको आपके लिए हम जूम करेंगे बस। कहा गया है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, कहीं दृष्टि आए, हाँ कहीं दृष्टि आए, होने देना विकित वसना, तो ना तो सुंदरी को, हाँ तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोदले शांति खोना खोना, होठों की और कमाल मुख की म्लानियों को मिटाना मिटाना, म्लानियों को मिटाना। कहती है कि कोई लज्जाशील महिला अर्थात लाज शर्म से युक्त हो और वो पथिक महिला हो, पथिक का मतलब रास्ते से जा रही हो और वो तुमको महिला कहीं दृष्ट आवे, अगर नजर आ जाए तो होने देना विकित, विकित में क्या होता है? अस्त व्यस्त। क्या होता है? अस्त व्यस्त। और क्या अस्त व्यस्त? वसन, वसना में क्या होता है? वस्त्र। तो इतना तेज हवा का प्रवाह मत करना कि ना में होता है नहीं, ना में होता है नहीं, तुम क्या होता है? तुम। तो तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को इतना तेज हवा का प्रवाह मत करना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए और उसको लज्जा महसूस हो। फिर समझिए कि लज्जा से पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे, अगर लज्जा से युक्त कोई रास्ते पर चल रही महिला तुमको दिखाई दे जाए तो होने देना विकित वसना, तो ना सुंदरी को, तो हवा का प्रवाह इतना तेज मत करना कि उसके वस्त्र उड़ जाए अर्थात अस्त व्यस्त हो जाए और उसको लज्जा महसूस हो। और वो महिला अगर थोड़ी सी भी
श्रमित हो, श्रमित माने क्या होता है, थकी हुई हो, तो उसको अपनी गोद में लेना। गोद का मतलब क्या, जहां पेड़ के नीचे हम बैठते हैं उसके चारों ओर हवा का प्रवाह होता है, तो हम पेड़ और छाया है कि और हवा की गोद में ही तो होते हैं। तो कहा गया है कि जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद में श्रांति खोना, अगर वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसको अपनी गोद में लेना और उसके श्रांति में थकावट को खो देना, दूर कर देना। और उसके होठों की और कमल के समान मुख की मिलान में क्या होता है, मुरझुराहट, मुरझुराहट को मिटा देना। उसके होठों की और उसके कमल रूपी मुख के मुरझुराहट को, झुर्रियों को मिटा देना। तो ये था आपके सामने आपका कक्षा 12 का 7वां नंबर हमारे सामने था। अब बढ़ते हैं हम 8वें नंबर की ओर। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे ये क्या कमियां रह गई मनीष सर, तो मैं इस पर काम करूंगा। और आप अच्छाइयों को बताएंगे, उससे मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ता है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है कि कमेंट करते हैं कि कैसा वीडियो था, क्या अच्छी बातें थी। और कुछ हमारे भाई कमेंट करते हैं जो खराब चीजें होती हैं, खराब मतलब की राइटिंग सही नहीं है, क्या चीजें, उस पर भी मैं काम करता हूँ। तो आगे देखते हैं बच्चा, ताकि आपके सामने मैं अपने जीवन का थोड़ा सा अच्छा रूप दिखा सकूं, आगे बढ़ सकूं और आपको लेकर आगे बढ़ सकूं। वो ऐसे तब हो पाएगा जब थोड़ा सा अपना आशीर्वाद देंगे। एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है और एक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। बस इतना काम, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतने काम करना है। और आगे देखिए कहा गया है कि कोई क्रांता किस करना, खेत में जो दिखावे दिखावे, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना, जाता कोई जला दिया दियो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को ना को, तप्त भूतांगना को। कहती है माता रानी कि कोई क्रांता, क्रांता में क्या होता है, थका हुआ, क्रांता में क्या होता है, थका हुआ। और कृषक में क्या होता है बच्चा, कृषक में होता है किसान, क्या होता है, किसान। और ललना में क्या होता है, बालिका, क्या होता है, बालिका। अगर कोई थकी हुई किसान की बिटिया या किसान की बालिका खेत में तुमको दिखाई पड़ जाए, यहाँ पर पिक्चर में आप देखिए, पिक्चर भी आपको लगा दिया है। ऐसा यूट्यूब चैनल, ऐसा वीडियो आप नहीं पाएंगे। इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी भैयों बहनों, इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए ना, आपसे निवेदन करते हैं। आगे कहा गया है कि कोई भी किसान का बिटिया या किसान की बालिका थकी हुई खेत में काम करती हुई दिखाई जाए तो दिखाई पड़ने के बाद धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों में क्या बताए थे, थकावट, क्या बताए थे, थकावट। तो उसकी थकावट को मिटा देना, क्या करना, उसकी थकावट को मिटा देना। कैसे, जाता कोई चलद, चलद में क्या बताए थे बच्चा, बादल। और अगर कोई बादल जा रहा हो कहां पर, व्योम, व्योम में क्या होता है बच्चा, आकाश। अगर कोई आकाश में बादल जा रहा हो तो उसको लाना कहां पर, उस बालिका के ऊपर। और अगर बादल का प्रवाह होता है, छाया हो जाती है, तो हमें अच्छा ही तो महसूस होता है ना। तो कहती है कि छाया द्वारा सुखित करना, जब व्योम आकाश में बादल जा रहा हो तो छाया के द्वारा सुख प्रदान करना। तप्त में क्या होता है, गर्म, तप्त में क्या होता है, गर्म। और भूतांगना में क्या होता है, स्त्री। तो वो जो स्त्री है, किसान की बिटिया है, वो गर्म है, पसीने से उमड़ी हुई है, चेहरे पर पसीना ही पसीना हो गया है। उस गर्म या पसीने से उमड़ी हुई बालिका को क्या कर देना, उसकी आवाज को, उसकी पसीने की बूंद को ठीक कर देना। तो ये था आपके सामने 8वां नंबर पैराग्राफ। अब देखते हैं 9वां नंबर पैराग्राफ। ध्यान से देखिए, 9वां नंबर पैराग्राफ में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या दिखाई पड़ रहा होगा, ये मथुरा का धाम, ये मथुरा का धाम यानी मथुरा के धाम में मंदिर, और मंदिर पे क्या दिख रहा है, कलश। तो मंदिर की सुंदरता के बारे में बात होगी और कलश के बारे में बात होगी। मंदिर के सुंदरता के बारे में बात होगी और कलश के बारे में बात होगी। तो कहती हैं क्या माता राधा रानी, आपके कवि बताते हैं इस बात को, कहती हैं कि जाते जाते अगर पत, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो न्यारी शोभा रे नगर की, देखना मुग्ध होना तो होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरी अर्क से है, हाँ
दूसरे अर्क से है। माँ राधा रानी कहती है कि तुम पहुंच गई, जहां तुमको जाना था तुम वहां पहुंच गई। वह स्थान कौन सा है? मथुरा का धाम है। मथुरा के धाम में पहुंचोगी तो तुम्हारे अंदर उत्सुकता आ जाएगी, बेचैनी आ जाएगी, वहां से लौटने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां की शोभा बड़ी, उस नगर की शोभा बड़ी। वर है, वर माने होता है श्रेष्ठ, वर मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ। वहां की शोभा जो है उस नगर की बड़ी श्रेष्ठ है, और उसको देखोगी ना तो मुग्ध हो जाओगी। और तू होवेगी चकित लख, लख माने होता है देखकर, चकित माने आश्चर्यचकित, तो आश्चर्यचकित हो जाएगी देख करके। मेरु, मेरु मीन्स क्या होता है भैया? सुमेरु। सुमेरु क्या है? पर्वत का नाम है। तो सुमेर जैसे पर्वत मंदिरों को देखेगी, यानी ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख पा रहे होंगे आप। इस ऊंचे ऊंचे मंदिरों को आप देखोगे, आप इतने बड़े दिखाई पड़ेंगे छोटे से यहाँ पर, और ये पर्वत के समान मंदिर है। तो इसकी बखान कर रही माँ जी, माँ राधा रानी कहती है कि सुमेर पर्वत के जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखेगी, और आभा वाले कलश, आभायमान उसके ऊपर कलश होंगे, और वो अर्क के समान होंगे। अर्क में क्या होता है? सूर्य। क्या होता है बच्चा? सूर्य। तो आप देखेंगे कलश यहाँ ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, इसके पहले यहाँ पर एक बड़ा सा होगा, इसके ऊपर इससे छोटा, इसके ऊपर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ये क्या है? आभायमान है, जो कि यहाँ पर दृश्य में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कहा गया है कि आभा वाले जो कलश होंगे वह सूर्य के जैसे होंगे, अर्थात सूर्य की तरह चमक रहे होंगे। तो ये था हमारा 9वां नंबर काव्य। अब देखते हैं 10वां नंबर काव्य। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और अपना प्यार दीजिए। 10वें नंबर काव्य में क्या कहा गया भैया? कहा गया है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना जाना जाना, नाना वादो मधुर रहो की मुग्धता को बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, केवल के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, हाँ शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना बजाना, मुग्ध हो बजाना। माँ राधा रानी कहती हैं कि जब मथुरा में पहुंचोगी तो मथुरा में अगर पूजा का समय हो, यानी सुबह का समय हो, पूजा हो रही हो, तो मंदिर जो वहां पर होंगे उन मंदिरों के मध्य में जाना, यानी बीच में जाना, जहां पर मथुरा में पूजा हो रही हो। और जाकर क्या करना? नाना, नाना मीन्स होता है भैया अनेक, नाना मीन्स क्या होता है? अनेक। और वाद्य मीन्स क्या होता है? वाद्य यंत्र। वाद्य मीन्स क्या होता है? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मीन्स क्या होता है? गिटार हो गया, हारमोनिया हो गया, शंख हो गया, आपके बांसुरी हो गई। तो किससे बजते हैं? हवा के प्रवाह से तो बजते हैं। तो कहती हैं कि अनेक प्रकार के जो वहां वाद्य यंत्र होंगे उनमें मधुर स्वर का प्रवाह करना और उनकी मुग्धता को बढ़ाना, उसकी सुंदरता को, उसकी महानता को बढ़ा देना। अब आगे कहा गया है, क्या कहा गया है? कीवा। कीवा में होता है या नहीं तो। क्या होता है? या नहीं तो, यानी इतना काम करना, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना और अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र होंगे उसके मधुर स्वर को मुग्ध होकर के बढ़ा देना। या नहीं तो रुचिर, रुचिर माने होता है रुचि के अनुसार, जो पेड़ तुमको पसंद हो, अपने रुचि के अनुसार, यानी जो पेड़ तुमको पसंद हो उस पेड़ के अनुसार शब्दकारी फल। शब्दकारी फल का मतलब ऐसे फल जिसमें आवाज उत्पन्न हो रही हो। अब सोचो शब्दकारी फल में क्या होता है? ऐसा कोई फल जिसके अंदर से आवाज उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ऐसा कोई फल है जिसके अंदर से आवाज उत्पन्न होगी? हाँ है। गांव में आपने देखा होगा नेनुआ होता है। नेनुआ जानते हैं ना, खाए होंगे आप। जब वो सूख जाता है तो उसके जो बीज होते हैं उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो जब हवा का प्रवाह होता है तो बजता है। क्या होता है? बजता है। तो माँ राधा रानी कहती हैं कि कीवा ये कि रुचिर तर के शब्दकारी फल से, या नहीं तो तुम्हारे रुचि के अनुसार जो वृक्ष हो उसमें कोई ऐसा फल हो जो आवाज उत्पन्न करता हो, तो धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो धीरे धीरे मधुरता के साथ उन फलों को बचाना। तो ये था आपका 10वां नंबर का। अब देखते हैं 11वां नंबर। यहाँ पर देखिए पूजा की भी फोटो है, क्योंकि लगाया हूं आपको चीजें भयभीत न करें बल्कि अट्रैक्ट करें। आपके लिए मेहनत किया हूं, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए ना भैया। आगे देखिए कहा गया है कक्षा 12 का हमारा हिंदी पौन दूधिका का आगे का पाठ। ये है हमारे कन्हैया जी। ये कन्हैया जी हमारे भाई और बहनों की रक्षा करिए, वो जीवन में आगे बढ़े और ऐसे ही अपनी कोचिंग और अपनी काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट और मनीष श्रीवास्तव के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें और मुझे भी आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।
तो लिखा है, कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तकता हो होंगे लोने नयन उनके जोत उत्तीर्ण कारी 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 मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी संबता की, हाँ मूर्ति सी संबता की। सीधे साधे बचन उनके रिक्त होंगे सुधा से, हाँ रिक्त होंगे सुधा से। माँ राधा रानी कन्हैया जी के बारे में कहती हैं कि हे पौंदूत, क्या तू देखेगी जलद तन, जलद में बादल के समान तन शरीर वाले कन्हैया को जा वहीं तकता तक, तब ताकती रह जाना, एक तक देखती रह जाना। जब तू कन्हैया को देखेगी तो उनको देखती ही रह जाएगी, क्योंकि उनके अंदर सुंदरता कैसी है, लोने नयन, नयन कैसे है, लोने, लोने में क्या होता है, सलोने। तो कन्हैया के नेत्र सलोने हैं और उनके नेत्रों से ज्योति उत्तीर्णकारी अर्थात उनके नेत्रों से प्रकाश उत्पन्न होता है। और मुद्रा होगी वर वदन, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने संपूर्ण शरीर, संपूर्ण जो शरीर है वह ऐसा प्रतीत होगा कि मूर्ति सी, यानी मूर्ति के सांचे में उनको डालकर बनाया गया है, मूर्ति सी समता की, उनके शरीर की सुंदरता मूर्ति की समता के समान है। और सीधे साधे वचन, उनके वचन कैसे हैं, सीधे साधे। और रिक्त होंगे सुधा से, सुधा में होता अमृत। तो देखेगी कन्हैया को ना तो ऐसा लगेगा कि कन्हैया के वचन में अमृत घोला है, मिश्री घोली है। इतना प्रेम से मेरा कन्हैया बात करता है, इतना प्रेम से मेरा कन्हैया बोलता है। और आगे देखिए माँ राधा रानी क्या कहती है पौंदुरिका से, कहती है बच्चों कि कन्हैया की सुंदरता के बारे में बताती है, कहती है कि प्रभु जी नील फूले कमाल दल सी गात की श्यामलता है, मलता है श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला, पीला हाँ फबीला, छोटी काली अलग मुख की क्रांति को है बढ़ाती बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवाल तन की फूटती सी प्रभा है, प्रभा है। फोटो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कन्हैया जी। और इसी कन्हैया जी की सुंदरता के बारे में माँ राधा रानी कहती हैं कि नीले फूले कमल दल, कमल भी कई रंग के होते हैं लेकिन नीले कमल के दल माने होता है पत्तियां समूह, नीले कमल के पत्तियों के समान गात है उनका, गात माने क्या होता है शरीर। कन्हैया का जो सांवला शरीर है ना वो नीले कमल के पत्तियों के समान है। और पीला प्यारा वसन, वसन में सुवस्त्र, कन्हैया मेरे पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। और कटी माने कमर होता है, कमर में फबीला पहनते हैं। फबीला में क्या होता है, करधनी होता है। क्या होता है, करधनी। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी नानी, उसके दादा, कोई भी, उसके बुआ भी उसको कमर में करधनी बनवाती है, चांदी की होती है या कोई काला धागा ही बांधता है। तो कन्हैया पीले वस्त्र को पहनते हैं और फबीले करधनी को पहनते हैं, तो उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। और छोटी में छोटी हुई, काली में काले रंग की, अलग में क्या होता है, लटाएं। और मुख की सुंदरता को, क्रांति माने क्या होता है, सुंदरता या प्रकाश, मुख के प्रकाश को बढ़ाती हैं। कौन, छोटा सा जो उनका बाल का आगे का हिस्सा है, जब वो छूट करके उनके चेहरे पर आता है ना तो वह उनके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो छोटी काली अलख मुख की क्रांति को है बढ़ाती, उनके बालों की काले रंग की लटाएं जो छूट जाती हैं वो उनके मुख की सुंदरता को बढ़ा देती हैं। और सदवस्त्रों में सुंदर वस्त्र, और नौल में नए तन माने शरीर, नए तन में शरीर में जब सुंदर वस्त्रों पहनते हैं, नए तन में शरीर का मतलब क्या, खाना आप क्या खाए हो कोई नहीं देखेगा, कपड़े आप क्या पहने ये लोग देखेंगे। तो कपड़े एक ही जोड़े होना, धुलकर प्रेस करके अच्छे से पहना करो, क्योंकि कपड़े से हमारे माँ बाप को लोग जज करते हैं, खाए क्या हो इसको कोई देखता नहीं है। तो कपड़े अच्छे पहना करो। लिखा है सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सुंदर वस्त्रों को जो पहनते हैं तो उनके तन, उनके शरीर से प्रभा माने होता है बिजली। क्या होता है, बिजली, बिजली फूट पड़ती है। ऐसा प्रतीत पड़ता है कि उनके शरीर से एक प्रकाश जगमगा गया हो। और आगे की कड़ी में बच्चा देखते हैं क्या बात है। ये हमारा अंतिम काव्य है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात बहुत हो चुकी है और अभी 1:30 बज रहे हैं, रात के 1:36 हो रहे हैं और 1:36 पे वीडियो को शूट कर रहा हूं। और इस काव्य में कुल संख्या है बच्चा 26 और 26 काव्य है और ये आपका 13 नंबर है।
तो मैं चाहता हूं कि 13 नंबर पढ़ा दूं और 13 नंबर के बाद जो बचे हुए 13 नंबर हैं उसको पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूंगा। तो आइए आज का अंतिम काव्य देखते हैं, ध्यान से देखिए, दिल से देखिए। कहा गया भैया कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, हाँ दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे में ढालकर संपूर्ण हो, सकल माने संपूर्ण, वपु माने शरीर, वपु माने क्या होता है शरीर, और सकल माने क्या होता है संपूर्ण। ऐसा प्रतीत होता है कि कन्हैया के संपूर्ण शरीर को सांचे में ढाल कर बनाया गया है और वह शरीर बहुत ही दिव्य है और बहुत ही सौंदर्यशाली शरीर है। और शतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपुष्पिका है। शतपुष्प में सुंदर पुष्पों के अंदर से ऐसी सुगंध आती है, वैसे ही कन्हैया के प्राण संपोषित है, अर्थात उनके प्राण बहुत ही कीमती हैं, उनके प्राणों की भी सुंदरता आती है। और दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, हाँ हैं बड़े ही सजीले। कन्हैया के जो दोनों कंधे हैं वो वृषभ वर हैं। वृषभ में क्या होता है बैल, तो बैल की तरह कन्हैया के दोनों कंधे बड़े सजीले, बड़े सुंदर हैं, बहुत ही मजबूत है। और लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटिका है। लंबी सी बाहें और वो कलब करसी शक्ति की पेटिका, अर्थात उनकी बाहों में शक्ति है और उनके कंधे बैल के समान मजबूत है। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो सुनना होगा, और अगर वीडियो सुनना होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपका कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपना कमेंट करिएगा, अच्छा बुरा बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।